जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को हम पहचानते कैसे हैं और पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं पद, उसके आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कोफिशिएंट के बारे में कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो हमने इसकी बातें पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो किसी बहुपद का घात होता है वो क्या होता है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इनके घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और आज की वीडियो में हम शून्यक, बहुपदों के जो शून्यक होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल जो कहते हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। चलिए तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमने जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद का घात या इसको हम घातांक भी कहते हैं। कोई, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिया कि ये, अब देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम बात करेंगे अभी पहले सिर्फ एक चर वाले, एक वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स में। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 2x² प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ एक ही वेरिएबल्स है, ठीक है, x। यहाँ पे भी क्या है, x है। तो सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो सिर्फ एक ही है। देखिए इसकी जो भी पावर होती है, ठीक है, कि जो इसका जो घातांक जो पावर होता है, ठीक है, वो जो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है उसको हम कहते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चलिए इसको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2x², यहाँ पे इसका जो पावर है 2 है, यहाँ पे इसका पावर क्या है 1 है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो x⁻0 लिख सकता हूँ। तो इसका पावर कितनी हो गई। अब आपको सिंपली सा है कि 0, 0, 1 एंड 2, इन तीनों में बड़ा कौन सा, तो आप कहेंगे कि 2। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, का जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 2। देखिए जब सिर्फ एक ही वेरिएबल्स हो ना, तो हम इसको किसी भी एक लेटर से, जैसे कि px से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको qx से। ये q हो गया कि p इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये सारा कुछ भी हम इंडिकेट करते। तो अभी हम यहाँ पे जैसे मैंने बात करी है कि 5a⁸ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। पहला वेरिएबल्स है आपका a एंड दूसरा वेरिएबल्स है आपका b। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी पावर कितनी है 8, और इसकी पावर यहाँ पे अब मैं एक कितनी हो जाएगी 1। इन दोनों 8 एंड 1, इन दोनों में अगर मैं पावर कहूँ कि बिगर विच 1 इज अ बिगर 8 और 1, तब कहेंगे कि 8 इज अ ग्रेटर देन 1, 8 जो है 1 से बड़ा है। तो इसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 8 जी। ऐसे ही हम और भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारी बात ये भी आ जाती है कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, इसमें हम दो वेरिएबल को लेके चल रहे हैं। उसी तरह के दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो, चार वेरिएबल्स हो, हम कोई भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे इसकी 2 हो गई, ये हो गई 5, ये हो गई हमारी 6। तो हम यहाँ पे डिग्री के हैं, तो अब अगर इसमें डिग्री क्या बताएंगे कि 3 है, 2 है, 5 है, 6 है। अगर आप इसमें 6 लिखेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि इसकी डिग्री 2 और प्लस 5 दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके कितना हो गया 7। तो जो भी अगर आप 6 जो डिग्री बताएंगे वो डिग्री क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा गलत। यहाँ पे हमें करना होता है दोनों को ऐड। दोनों को अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद जो हाईएस्ट पावर आ रहा है, ठीक है, वही इसका कहलाता है डिग्री, यानी वही किसी भी बहुपद का जो घात है यही कहलाता है। तो ये होगा हमारा एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा हमारा 7। देखिए अब जैसे कि मैंने वही यहाँ पे भी हम ले लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बात करी है, इस पॉलिनोमियल में हम भी अगर हम बात कर लें, तो इस पॉलिनोमियल में मैंने यहाँ पे a⁹ 8 प्लस a⁵ इंटू a⁴ माइनस 5 इंटू b⁶। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपका 9 ही हो गया, 5 2 7 हो गया, और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे अगर आप गलती से भी अगर आप पावर यहाँ पे 9 अगर लिख दें, तो भी डिग्री अगर आप 9 लिख देते हैं, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आने वाली जो इसी आज की वीडियो में
हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1 की, ठीक है। या अगर आज नहीं कर पाए तो हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज 1 जहाँ पे ये सारे पॉलिनॉमियल से अलग अलग एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनके क्वेश्चन सब सॉल्व करवाएंगे। आपकी जो थोड़ी बहुत अगर डाउट्स यहाँ रह भी जाती है तो वहाँ पे क्लियर हो जाती है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी डाउट्स आपकी ना रहे। देखिए एक एग्जाम्पल्स और हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये अगर कोई हमारा पी एक्स हो गया, पी एक्स के लिए अगर मैंने ले लिया कि एक्स प्लस 5x² अपॉन वाई माइनस x⁴। देखिए अब इस केस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपकी की जो पावर है वो क्या है 3 है, ये आपकी 2 हो गई, लेकिन ये आपकी 1 हो गई, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना ये आप पावर हो गई आपकी 2, लेकिन यहाँ पे भी तो पावर 1 है, जो कि जब इसको आप ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 5 और इसको आप x² एंड y⁻⁻1 लिखेंगे, ठीक है, एंड प्लस x⁵। तो अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं कि डिग्री इसका कितना होगा तो आप क्या कहेंगे, डिग्री इसकी हो जाएगी कितनी 3। तो इस तरीके से बस आपको ये देख कंसीडर करना है कि जो पावर है सबसे बड़ा पावर इसमें से किसका है। तो जो सबसे बड़ा पावर जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा वही आपका कहलाएगा डिग्री, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिग्री का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अब जो बात हमने करी है डिग्री, अब डिग्री के ही बेसिस पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब आप इसको हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि घात या घातांक के आधार पे बहुपदों के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, घात के आधार पे या घातांक के आधार पे, ठीक है। उसको देखिए तो जनरली ये कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, इनकी जो कैटेगरी है उसको हम 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कुछ भी हो सकता है डिग्री किसी भी, अगर जैसे मैंने अभी हमने बात करी थी डिग्री, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, अगर मैं पूछूं मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है किसी भी पॉलिनोमियल, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद का जो सबसे अधिकतम घातांक है वो क्या हो सकता है। देखिए तो इसका घातांक n दे सकते हैं, मतलब ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 थाउजेंड्स लैक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ भी का यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, अगर माइनस में अगर सारे के सारे पावर अगर निगेटिव ही हो, ठीक है, तो उस केस में भी ये जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको हम इसका डिग्री कहेंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला हमने जो पहला जो है कि लीनियर, जिसको हिंदी में रैखिक, और पॉलिनोमियल को हम बहुपद, तो रैखिक बहुपद कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी एक डिग्री हो, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, ठीक है, -2x, यहाँ पे इसकी की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई निकल के आ गई हमारी 1। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का। अच्छा अब वही अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे अगर मैंने बात करी दो वेरिएबल्स में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पहला वेरिएबल x है दूसरा वेरिएबल y है, मतलब दो चर हो गए, एक हो गया हमारा x और दूसरा y। इनमें अगर दोनों की अगर हम पावर बात करें तो इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो जो मैक्सिमम जो पावर है दोनों की 1 1 है, दोनों को तो ऐड करेंगे नहीं क्योंकि बीच में क्या करते हैं इंटू का साइन होता तो ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ है प्लस। तो इनकी भी डिग्री कितनी हो गई, इनकी भी जो डिग्री हो गई वो भी हो गई 1। तो ये भी एग्जाम्पल्स हो जाएगा किसका, लीनियर का, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिर्फ ए भी लिखा गया, इसकी भी पावर कितनी है 1, तो ये भी हमारे इसकी भी डिग्री 1 हो गई, तो इसको भी हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, या ये भी हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा अब दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जो है हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी में कि द्विघाती या द्विघात बहुपद, ठीक है। क्वाड्रेटिक को हम द्विघात बहुपद या द्विघाती कहते हैं। देखिए कि एक वैसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए,
ठीक है, ये एक ऐसा बहुपद जिसकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए, 2 हो, तो उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे इस एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं डिग्री लिखूं तो यहाँ पे अगर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 1, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x⁴ जी, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2। तो ये भी किसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक का, जिसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अच्छा, दूसरा वाला यहाँ ये कि एक्स वाई, चलिए मैं इसको नीचे भी लिखता हूँ, xy+4, इसकी यहाँ पे पावर 1, तो अगर दोनों का अगर मैंने ऐड करा तो कितनी हो गई, 1 + 1 = 2, तो इसकी भी डिग्री जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 2। तो ये भी हमारे एक एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, कि इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। उस उसी तरीके से एक यहाँ पे लास्ट ये है कि आपका दे रखा है कि y² -1, ठीक है, तो अगर ये हो गया, ये y के फंक्शन है तो आप इसको लिखना चाहें तो पी वाई, ठीक है, इसकी अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी हो गई आपकी 2, डिग्री इसकी निकल के आ गई 2, तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, द्विघात बहुपद का। चलिए अगला देखें, तो अगला जो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है कि देखिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिघात या त्रिघाती बहुपद, मतलब जिसका घात कितना हो, 3 हो, क्योंकि वैसा पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल विच है जो 3 एज अ डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि px = -x³, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपली एक छोटा सा ही टर्म लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। इनकी अगर मैं डिग्री पूछूं, ठीक है, तो डिग्री इनकी कितने निकल के आ गई, 3। तो ये भी हमारा, ये किसका एग्जाम्पल्स हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर बात करो, यहाँ पे देखिए ये दो चर में 2 वेरिएबल इसमें हमने बात करी हुई है कि a² b+4, तो यहाँ पे पावर 2, ये पावर 1, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 2 + 1 = 3, तो ये भी हमारी क्या हो गई, हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, मतलब इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। अच्छा, अब उसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पावर 3 है, ये 1 1 में अगर ऐड भी करें तो कितना हो गया, 2 होगा, तो इसकी ये भी क्या होगा, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला बात करें, एक और देख लेते हैं कि क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वार्टिक क्वार्टिक क्या होता है कि एक वैसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होनी चाहिए कितनी हो, 4, ठीक है, अब पॉलिनोमियल विच हैज अ डिग्री 4, दैट इज कॉल्ड क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वार्टिक पॉलिनोमियल यानी इसको हम चतुर्थ घाती कहते हैं, ठीक है, जिसकी पावर जो होनी चाहिए 4 होनी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको px = -x⁴ - 16, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो पावर है वो क्या है, इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी हो गई, इसकी जो डिग्री हो गई 4, तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएगा क्वार्टिक पॉलिनोमियल का, ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल आपका बनेगा। अच्छा, उसी तरीके से एक लास्ट वाला है, आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा सा पॉलिनोमियल है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि यह b³ a + 5a³ b + 2ab - a + b। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, 3 + 1 अगर आप इसको ऐड करें तो 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी 1, 3 + 1 अगर आप ऐड करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 + 1 इन दोनों का अगर ऐड करें तो क्या हो गया, 2, यहाँ पे 1 और ये 1। तो जो मैक्सिमम जो इनके जो पावर हैं, पावर क्या क्या है आपके, पावर इनके 4 4 2 1 1, तो इन 4 4 2 1 1 इसमें विच वन इज अ ग्रेटर, दैट आप बोलेंगे कि 4 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है,
तो जो 4 है इनका जो क्या है सबसे बड़ा पावर है, ग्रेटर पावर है, तो दैट्स वाई इनकी जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री कितनी हो गई इनकी, इनकी डिग्री निकल के आ गई 4। अगर डिग्री इनकी 4 हो गई तो ये भी किसके एग्जाम्पल्स होगा, ये भी आपका क्वार्टिक पॉलिनोमियल बनेगा। अच्छा, उसके बाद एक बात और करते हैं, देखिए अगर ये इतना बड़ा हो गया, अगर मैं इसी में आपसे पूछता कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा, अब टर्म्स काउंट करके बताइए कि इनमें कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें तो ये प्लस से पहले ये एक टर्म्स हो गया। अच्छा, ये वाला आपका 2 टर्म्स हो गया, पहली पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इसके बारे में। ये हो गई आपकी 3, और ये हो गया आपका चौथा टर्म हो गया, और ये हो गया आपका 5वां टर्म। तो देखिए अगर ये डिग्री के बेसिस पे अगर इसका टाइप्स पूछा जाए, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, किस प्रकार का ये बहुपद है, अगर पूछा जाए तो पहला आप ये लिखेंगे कि अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो आप इसको कहेंगे कि ये क्वार्टिक है, चतुर्थ क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर वही अगर मैं इसको कहूँ तो कहूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ, आप बताइए कि टर्म के आधार पे ये कितने प्रकार के हैं, ये सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये पॉलिनोमियल कौन सा कहलाएगा। देखिए तो यहाँ पे कितने, 5। 5 जब 3 से ज़्यादा हो ना तो आप इसको सीधा पॉली का मतलब ही होता है, जैसे कि मैंने आपको कल टाई के लिए 3 बताया था, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका नाम से ही क्लियर है कि पॉली का मतलब होता है जो मोर देन, मतलब कि ज़्यादा। ठीक है, नोमियल, देखिए पॉली मतलब कि ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा हो गया तो आप इसको, ये अगर 5 है मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो इसको आप कह सकते हैं पेंटेनोमियल, पेंटानोमियल। ठीक है, पेंटानोमियल पॉलिनोमियल, या फिर अगर, या फिर सिर्फ इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अच्छा, अगर इसको हिंदी में अगर आपको कहना हो पेंटानोमियल तो आप इसको कह सकते हैं, जैसे आप 4 वाले को कहा था वैसे इसको आप 5 वाले को भी कह सकते हैं, क्या ये 5 पदों वाला पॉलिनोमियल है। आगे की अगर बात करें, देखिए के बाद में जो चीज़ अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी तो ये है कि एक चर वाले बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, कि किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा, इनकी डिग्री क्या होगी। इस 5 की अगर मैं पूछूं आपसे कि डिग्री ऑफ 5 बताइए तो क्या होगी। देखिए इसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपने ध्यान ना दिया हो। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, तो अगर मान लीजिए कांस्टेंट आपको यहाँ पे अगर मैंने कांस्टेंट अगर यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पे आप बात कीजिए, चूंकि ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर 0 इट मीन्स 1, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 ही तो आया। तो यहाँ पे जो सबसे ग्रेटेस्ट जो पावर निकल के आया वो क्या हो गया, 0। इनकी जो डिग्री होती है कांस्टेंट की वो कितनी होती है, 0। उसी तरह देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि आप सब 5 के साथ एक्स ही लगाएं, आप 5 के साथ यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि 5 वाई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी 0, चूंकि अभी हम बात वेरिएबल्स की नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं डिग्री की। देखिए तो यहाँ डिग्री कितने निकल के आ गई। उसी तरह मैं अगर यहाँ पे भी लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी भी डिग्री कितनी निकल के आ जाएगी, इनकी भी डिग्री निकल के आ जाएगी 0। उसी तरीके 10 की भी डिग्री अगर मैं यहाँ पे वाई लगा दूँ, 10 इंटू वाई टू द पावर 0, इनकी भी डिग्री कितनी निकल के आ गई, इनकी भी डिग्री आपकी 0 निकल गई। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो किसी भी कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसकी जो डिग्री होगी वो 0 ही होगी, चाहे वो कांस्टेंट माइनस में हो या प्लस में हो। अगर मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करता हूँ, चलिए मैं अब ऊपर लिखता हूँ कि यहाँ पे अगर मान ली -9 लिखा हुआ तो इसका क्या कोई वैल्यू पे असर पड़ेगा, एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे इनकी डिग्री कितनी हो गई, 0। तो अगर डिग्री इनकी पावर 0 हो गई, हाईएस्ट पावर तो 0 है, तो इनकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 0। तो कुछ भी हो अगर कांस्टेंट है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इनकी जो डिग्री निकल के आनी है, डिग्री की क्या आनी है, 0 ही आनी है। अच्छा, एक चीज इसमें और है नोट करने वाली बात दूसरी, कि ये जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है,
कि अगर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी तक तो आपने देखा कांस्टेंट जिसमें 1 आ गया, कांस्टेंट वाले में 2, ये सारे के सारे क्या हो कांस्टेंट। लेकिन अगर जीरो है तो जीरो क्या कांस्टेंट में काउंट नहीं होता। तो देखिए, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के जो भी जीरो पॉलिनोमियल होता है ये उसे कहता है जिनके सारे के सारे जो कोफिशिएंट होते हैं उस इक्वल टू जीरो। मतलब कोई अगर एक्स वाई हो, कुछ भी ना हो, अगर मान लीजिए उनके अगर ये एक्स हो और यहाँ पे ये जीरो हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मतलब सारे के सारे जो कोफिशिएंट हो वो सबके सब जीरो हो, तो ये कुल मिलाकर जो रिजल्ट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की, या तो इसको हम अनडिफाइंड मान के चलते हैं, ठीक है, देखिए या तो अनडिफाइंड या फिर इसको -1 के इक्वल, क्योंकि अगर इसकी पावर अगर मान लीजिए इसकी पावर -1 भी लिखें, ठीक है, तो क्या होगा 1 इंटू जीरो माइनस एक्स टू द पावर -1 को आप लिखते हैं क्या 1 अपॉन एक्स इंटू जीरो। जीरो में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आया जीरो, तो बात तो जीरो ही रही। अच्छा, अगर इसी जीरो को मैं अगर आपको ऐसे कहूँ जीरो लिखिए, और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए कि एक्स टू द पावर आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ भी कर लिया, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 51 ले लिया, ठीक है, तो एक्स टू द पावर कुछ भी एक्स कोई भी नंबर हो, लेकिन जीरो में जैसे हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा जीरो। तो इसीलिए जब जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो का जो डिग्री होता है, जो घात होता है, वो अनडिफाइंड इंट कहलाता है, या फिर ए -1। तो जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है -1 या फिर अनडिफाइंड, हम उसको डिफाइन नहीं। तो इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज, इसके बाद जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, अभी तक हमने बात कर ली, अभी तक जो भी हमने बात करी उसमें अब अगर आप एनसीईआरटी को आप लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का जो 2.1 एक्सरसाइज है उसे आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। आप बैठ के सॉल्व कीजिए, अगर उसमें कोई भी डाउट्स आती है, कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत आता है, आप सॉल्व समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, अब ये जो है ये कॉन्सेप्ट है आपका 2.2 के लिए। अभी हम बात कर लेंगे, अब कल की जो वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम एनसीईआरटी ये जो 2.1 एक्सरसाइज है इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए शायद, क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो, ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में सॉल्व कर दें। देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसको हम हिंदी में जो कहते हैं शून्य, ठीक है, शून्य कहते हैं। तो अगर इसको आप कंप्लीट हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पॉलिनोमियल बहुपदों का जो शून्यक होता है वो क्या होता है। देखिए, अब उदाहरण के लिए देखिए, अब तो होता क्या है कि एक ऐसी वैल्यू अगर आप मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिया पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2x² x² और -2, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक ऐसी वैल्यू x की एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, कि x की एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जैसे ही मैं x यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करूँ तो ये कंप्लीट जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, रिजल्ट इसको जीरो बना दे। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ कि पुट x इज इक्वल टू, आपने 1 पुट कर लिया, ठीक है, तो p1 ये आ जाएगा, x के लिए मैंने क्या रख लिया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर -2। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, तो 2 इंटू 1 -2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 -2 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि जैसे इस इक्वेशन में जैसे ही हमने x के लिए 1 पुट करा तो ये क्या हुआ, रिजल्ट जो मिला हमें पूरा, ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू हो गई 0। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल का क्या है, जो जीरो है वो क्या होगा हमारा x हुआ, ठीक है। चलिए, इस अगर यहाँ ये भी नहीं, थोड़ी सी हम एक और अच्छे सा एक एग्जाम्पल से लेते हैं ताकि आपको कंप्लीटली अच्छे से आप समझ पाए। देखिए, अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं कि अगर आपने एक ले लिया एग्जांपल्स के लिए, आपने ले लिया एक px के लिए आपने वैल्यू ले ली कि 5x टू द पावर क्यूब -2x² प्लस 3x-2। अब बात है कि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी अगर आप वैल्यू पुट करें, ठीक है, x के लिए कोई एक ऐसा वैल्यू पुट करें जिसे पुट करने पर ये क्या हो जाए, जीरो आ जाए।
तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने पिछले में एक एग्जांपल्स में जैसे हमने 1 पुट करा, वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ऐसा भी होगा कि 1 पुट करने पे 0 हो ही नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करा हमने, ठीक है, तो P1 हो गया। अच्छा, ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, सॉरी, 5 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन 5 आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 2। अच्छा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। इसको जब आप ऐड करेंगे 5 3 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब आप देखिए, जब आपने एक यहाँ पे एक्स के लिए जब वैल्यू आपने एक रखा, 1 पुट किया, तो आपकी क्या रिजल्ट जो मिला यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू आई P1, ठीक है, यह नॉट इज इक्वल टू 0 आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो x के लिए जो वैल्यू है कि x इज इक्वल टू 1 जो है इज नॉट और 0 ऑफ px, इस px का जो 1 है वो 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा 0। चलिए, अगर इसका 0 अगर आपको निकालना है, ठीक है, इसी तरीके से आप 1 के लिए अगर 2 रखते हैं तो भी ये इसकी बात नहीं बनेगी। अगर इसका अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे पुट कर दें कि पुट x इज इक्वल टू, अगर -1 मैं पुट कर दूँ, -1, ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने -1 पुट करा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू -1 टू द पावर 3 -2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -2। जब आप इसको लिखेंगे देन 5 -1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, ये आपका निकल के आ जाएगा -3 -2। तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि ये हो गया आपका -5 -2 -3 -2। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपने चेक करा तो ये जब मैंने आपने जब 1 रखा, -1 रखा, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज 0 नहीं आई, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, -12। तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो नॉट अ जीरोज ऑफ px। इतना समझ में आपको आ गया। देखिए, अगर आप इसका जीरो निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे पुट करके ट्राई के देखिए कि x इज इक्वल टू, फिर आप 2 पुट कीजिए, -2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए, ऐसे पुट करते जाइए। देखिए कि किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे इसकी जो वैल्यू आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। जिस पर 0 आ जाएगी वही इसका जीरोज होगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखिए, अब आगे जो हम अगली जो हमारी वीडियो जाएगी, ठीक है, उसमें हम जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एनसीईआरटी को ही हम मान के बेस मान के चलेंगे। तो इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, उसमें जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है, अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो उसमें आपको कंप्लीट जो सॉल्यूशन है, हर एक क्वेश्चन की आपकी जो सॉल्यूशन कराई जाएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो का तब तक के लिए आप पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर आप वीडियो तब देखिएगा जब आप क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, ताकि तब वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा लगे कि हाँ, कि आपने क्या, अगर कोई आंसर गलत आया है, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए हैं, तो आखिर आपने क्या गलती करी, ठीक है। तो थैंक यू।